तैयारी हो रही है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं सिलेंडर, ये कुछ रस है, आटा है, देसी घी है, दूध है, अंडे हैं, ठीक है, और खुश्क मेवा जात हैं कुछ। अभी साथ भाई नुस्खे के लिए खुश्क मेवा ले रहे हैं, अखरोट बादाम पिस्ता वगैरह लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड मोटो व्लॉग। आज बहुत दिन बाद मैंने सोचा कि चले व्लॉग का आगाज़ जो है मोटो व्लॉग से करते हैं। उम्मीद है आपको ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बेहतर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दें। अच्छा, साद भाई ने मुझे बुलाया था क्योंकि मेन चैनल जो मेरा है मंडी मेला इन्फो, उस पर बहुत सारे दोस्त जो है वो अपने परिंदों, मुर्गियों, मुर्गों के बारे में पूछ रहे थे कि उनका ख्याल किस तरह रखा जाए। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं, तो अच्छी बात है। ज़ाहिर है आपने अगर कोई परिंदा जानवर कुछ रखा हुआ है तो वो बेज़ुबान है, वो आपको नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपने रखा है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस पर बेहतरीन तवज्जो दें, पूरी तवज्जो दें और उसका ख्याल रखें। तो अभी हम मरी रोड पहुंच गए हैं, रावल रोड से मरी रोड पर आगे हैं और यहाँ से मैं राइट टर्न करूँगा चांदनी चौक। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको रास्ते भी बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त यार जो है वो पूछते हैं कि यार आप जहाँ भी जाते हैं उन जगहों के नाम भी बताया करें। रावलपिंडी से अगर कोई नहीं नावाकिफ़ है, वाकिफ़ियत नहीं है उसकी रावलपिंडी से, और वो भाई अगर जो है वो आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद है तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि परिंदे जानवरों का ख्याल रखना तो आपका फ़र्ज़ है ही है। एक और बात यह है कि जो असील, हम लेफ़्ट मुड़ जाते हैं, अब ये चांदनी चौक हम पहुंच गए और यहाँ से हम जो है वो काली टैंकी जो है वो वहाँ नेशनल मार्केट की तरफ अभी लेफ़्ट होंगे। ठीक है, तो साथ साथ हम बातचीत भी करेंगे। असील मुर्गे मुर्गियों का आजकल आपको पता ही है कि कारोबार जो है वो अरूज पर है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले लड़ाते थे, शायद अब भी लड़ाते हों, लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ, ना लड़ाता हूँ ना लड़ाने के हक़ में हूँ। ठीक है, साथ भाई भी ऐसे ही है कि लड़ाते नहीं हैं। देखें जी, बजाय इसके कि आप लड़ाएं, ठीक है, गुनाह भी हो आपको और आप वो उसकी कमाई भी हराम है, ज़ाहिर है उस पर जो पैसे लगते हैं। तो इसलिए आप, इससे बेहतर है कि अच्छी नस्ल के अगर आप मुर्गे और मुर्गियाँ रखते हैं असील, और उनकी ब्रीडिंग कराते हैं जैसे साथ भाई कराते हैं, ठीक है, या आपको कोई अच्छी कीमत में अच्छा परिंदा मिलता है आप ले लेते हैं और आगे जो है अपना मार्जिन रख के बेच देते हैं, तो इससे बेहतरीन और कोई कारोबार नहीं है। देखें, एक तो शौक़ भी आपका पूरा होगा, दूसरी बात यह है कि आप पैसे भी अच्छे खासे कमा लेंगे। अच्छा, ट्रैफिक अच्छी खासी है आज, फिर चले कोई बात नहीं। तो उसमें आप जो कमाई करेंगे वो कमाई भी आपकी हलाल, और आपका जो ज़ाहिर परिंदों से प्यार है वो भी आपका जो है ना शौक़ पूरा हो जाता है। तो मैं इसी हक़ में हूँ कि अच्छी नस्ल के परिंदे लें, आप मुर्गा लें, उसके साथ मुर्गियाँ लगाएं, और चाहें तो ज़्यादा, अगर आपके पास स्पेस है तो ज़्यादा रख लें परिंदे और उनकी ब्रीडिंग कराएं, और उनको बेच के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और हलाल का पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि लड़ाएँ वगैरह, तो ये इल्लीगल भी है और गुनाह भी है। ठीक है, ज़ाहिर है गुनाह है तो इल्लीगल भी है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब साद भाई के रेफरेंस से और साद भाई की हेल्प से हम जो है वो आप लोगों को मुख्तलिफ़ हेल्थ एंड केयर जो है वो परिंदों की उस मुतालिक आपसे बातें करते हैं और आपको चीज़ें बताते हैं, तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, आप लोग रिस्पांस भी उस पर अच्छा दे रहे हैं। ज़ाहिर है आपके फ़ायदे की अगर चीज़ है तो आप उसको देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो अब हम ये नेशनल मार्केट से आ चुके हैं, अब ये सैदपुर रोड की तरफ, आई थिंक इसको सैदपुर रोड ही कहते हैं, ये सामने काली टैंकी है और अब हम लेफ़्ट हो गए हैं। तो आगे असगर माल की तरफ रोड काफ़ी टूटा हुआ है, वो रोड को हम इग्नोर करेंगे, हम गली में से जाएंगे, तो वहाँ से हो सकता है थोड़ी सी मैं वीडियो स्किप कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर तो कोई रश नहीं है क्योंकि संडे है, ज़्यादातर अंदरूनी इलाकों में कम ही रश है, मेन रोड्स पे ज़ाहिर है रश होती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम हो जाते हैं यहाँ से राइट, ये असगर माल स्कीम में हम एंटर हो चुके हैं। अच्छा, गलियाँ थोड़ी सी मैंने स्किप की, उस टाइम अज़ान भी हो रही थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा चले वहाँ से वीडियो स्किप कर देते हैं। बिल्कुल सामने फ्रंट पे अगर आप जो देख सकते हैं तो ये है जी रावलपिंडी का मशहूर कॉलेज बॉयज़ का, असगर मॉल कॉलेज।
ठीक है, गवर्नमेंट असगर माल कॉलेज है यार, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। देखें अब गली में बंदा एंटर हो रहा है और बिल्कुल राइट रख के और ऐसी जगह से मुड़ रहा है जहाँ से सामने से गाड़ी या मोटरसाइकिल आकर आपको टक्कर मार सकती है। तो यार एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अपनी जान का भी ख्याल रखें और दूसरों की जान का भी ख्याल रखें। मेरी एक गलती की वजह से ना दूसरे बंदे को भी बहुत नुकसान पहुंच सकता है। मुझे तो पहुंचेगा, मेरी तो चले गलती है, दूसरे बंदे की क्या गलती है भाई। तो यार इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये भी हम राइट होंगे, ये ईदगाह रोड है। तो परिंदों के बारे में मैं बात कर रहा था, तो ये एक बेहतरीन टिप है दोस्तों भाइयों के लिए, जिस पे मैं ख़ुद भी बिलीव करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने घर में परिंदे नहीं रखे, ख़त्म किए हुए हैं। इंशाल्लाह अनकरीब कुछ सेटअप करके तो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा से परिंदों का शुरू करूँगा अपना। और ये ईदगाह रोड है और राइट साइड पे जो है ये ईदगाह है राइट साइड पे, रावलपिंडी ईदगाह। अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ पर इस तरह से आ सकता है। तो अभी साद भाई के घर के तकरीबन हम करीब पहुँचने वाले हैं। अब मैं फिर वहाँ पर आपसे इंशाल्लाह बाकी बातचीत करूँगा। बेसिकली मैं वहाँ पर जा रहा हूँ दोस्तों के कुछ जो मसले मसाइल हैं परिंदों के हवाले से, उसके मुतालिक कोई नुस्खा जात वगैरह आप लोगों से शेयर करेंगे। अब साद भाई का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। साद भाई को कोई 17-18 साल हो गए हैं और मुझे इतना नहीं हुआ। मैंने बीच में शुरू किया, कोई 6 महीने साल किया, फिर उसके बाद ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा फिर शुरू कर दिया, साल 1.5 साल फिर किया, फिर ख़त्म कर दिया। मतलब मेरा इस तरह बीच बीच में सारा ब्रेक होता रहता है। तो आपको पता है कि कुछ टाइम के इश्यूज़ होते हैं। आप जब अपने जानवरों परिंदों को टाइम नहीं दे पाते ना तो उनका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, तो ये जुल्म है, गुनाह भी है। तो जब आपको पता चल जाए कि यार मैं अपने परिंदों जानवरों का ख्याल नहीं रख सकता तो आप उनको घर में ना रखें, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है परिंदों को। ठीक है, अब ये राइट साइड पे जो है ये न्यू हॉस्पिटल बना है। पहले तो इसको टीबी हॉस्पिटल बोलते थे, इसके बैक साइड पे जो था, लेकिन अभी न्यू हॉस्पिटल का पता नहीं क्या नाम है। बहरहाल बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है। अच्छा, बाकी बातचीत अब हम साद भाई के पास जाके करेंगे इंशाल्लाह आमने सामने। तो मोटो व्लॉग को अब यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि तकरीबन मैं साद भाई के घर के पास पहुँच गया हूँ। अब बहुत सारे दोस्तों को साद भाई के घर की लोकेशन भी तकरीबन पता चल रही होगी। ये हॉस्पिटल के पास आप आ सकते हैं अगर साद भाई से आपने मिलना हो, लेकिन पहले आपने उनसे रब्ता करना है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साद भाई? ठीक है, साद भाई पहुँच गया आखिरकार। साद भाई के पास मैं आ गया हूँ। नुस्खे बनाना कोई आसान काम नहीं है। अब साद भाई और मैं जा रहे हैं जी, कुछ नुस्खों के लिए चीज़ें लेनी है साद भाई ने, फिर इंशाल्लाह वो चीज़ें पूरी करके उसके बाद नुस्खा बनेगा, है ना साद भाई? तो चले फिर पहले सामान लेके आते हैं, फिर बातचीत करेंगे। अभी साद भाई नुस्खे के लिए खुश्क मेवा ले रहे हैं, अखरोट बादाम पिस्ता वगैरह लेना है, बाकी देसी घी वगैरह भी होगा। साद भाई पहले अपनी पेट पूजा फिर कम दूजा। साद भाई के दोस्त हैं, उनका कुकड़ों को बाद में खिलाना, पहले खुद खा लो। उसके इतनी आसानी से नहीं बनते, उसके लिए मेहनतें होती हैं। साद भाई जो है ना अभी मेडिकल स्टोर में भी आ गई, साथ में देसी अंडे शंडे भी लिए और बड़ी में खर्चा भी होता है नुस्खों पे। तो आज का नुस्खा मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह। और फिर वही बात कि पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। कुकड़ों की खुराकें बाद में बनाएंगे, पहले अपनी खुराक ले लें, क्योंकि साद भाई को भूख बहुत लगी थी, लेकिन उन्होंने पहले वो कुकड़ों का माल मुद्दा पड़ा हुआ है, पहले वो तैयार किया है, मतलब लिया है, अभी तैयार करेंगे। मंडी मेला इन्फो पे आपने लाजमी जो है वो विज़िट करना है और इंशाल्लाह अगले नुस्खे भी और ज़्यादा मज़े के आने वाले हैं। बिल्कुल सही है ना, करामत नुस्खे हकीम उस्ताद साद भाई के। अच्छा, साद भाई के घर की छत पे हम आ गए हैं और तैयारी हो रही है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं सिलेंडर, ये कुछ रस है, आटा है, देसी घी है, दूध है, अंडे हैं, ठीक है, और खुश्क मेवा जात है, कुछ मेडिसिन वगैरह, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है व्लॉग में कि जो नुस्खे वगैरह किसी भी चैनल पे कोई भी दिखाता है, हम भी दिखाते हैं मंडी मेला इन्फो पे, तो ये कोई आसान बात नहीं है।
इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ा टाइम लगाना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है, बड़ी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है तजुर्बा। माशाल्लाह साद भाई की एज आपको नज़र आ रहा होगा, इतनी नहीं है लेकिन तजुर्बा इनका काफ़ी है। ऐसे ही है साद भाई? एज भी है। हाँ, तो एक मतलब फिर शेयर करते हैं। मतलब एज होती है ना, लोग समझते हैं कि जो तजुर्बा होता है ना वो 50 साल 60 साल की उम्र में जाके होता है। अब आपकी 50-60 साल की उम्र तो नहीं है ना, अभी तो आप 40 से भी नीचे हैं। बिल्कुल। तो साद भाई का माशाल्लाह को 17 18 20 साल का इतना कोई एक्सपीरियंस है ना? तकरीबन 23 साल का है। 23 साल, ठीक है, मैं सॉरी मेरे से गलती होगी, 17 18 तो 23 साल का एक्सपीरियंस है। तो यही यानी कि मुर्गों का इनको ना बचपन से ही शौक़ है। और माशाल्लाह उसके साथ साथ इनको तजर्बा हुआ। ज़ाहिर है आपका परिंदा बीमार होता है या उसमें कोई और मेडिकल डिफेक्ट्स होते हैं, या जिस तरह कोई क्रॉसिंग नहीं कर रहा, मुर्गी अंडे नहीं दे रही, पर खा रहे हैं, फ़लाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है जो दोस्तों के सवालात होते हैं। तो वो डिपेंड करता है तजर्बे पे। ये सारी चीज़ें तो फिर आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है इकट्ठे करना, लेकिन असल बात है तजर्बा। तो जब आपने आजमाया होता है तो फिर आपका तजर्बा होता है। सही है साद भाई? सही है। तो बाकी साद भाई कुछ कहे ना दोस्तों को, क्या सीन है अभी जो नुस्खे वगैरह बता रहे हैं? इंशाल्लाह आज बताएंगे, 2-3 तैयार करेंगे और इसकी शायद 2-3 वीडियोस बने, क्योंकि एक वीडियो एक ही नुस्खे के लिए होगी। सही। इसमें मैं बता दूंगा मुर्गियां जो अंडे नहीं दे रही, तो आपने देखा मेरे पास तो लाइन लगी हुई है, सही है, तो अंडे देंगी इंशाल्लाह, सर्दी में भी देंगी अंडे। सही। एक वो नुस्खा बता देंगे, एक देसी घी की खुराक है जो इस वक्त आप लगाएंगे ना तो पूरा साल आपको काम आएगी। वो तो बड़ी ज़रूरी है। साल में एक बार देसी घी का आप मतलब खुराक लगाएं तो 1 साल तक वो आराम से गुजारा करेगी। अच्छा। खुराकें गर्मियों में भी होती हैं लेकिन जो है ना कम होती हैं, लेकिन अच्छी खुराकें ठंडी होती हैं, वो भी फिर इंशाल्लाह गर्मियाँ आएंगी तो बताएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक हो गया, फिर आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है। हमने अब नुस्खे तैयार करने, तो उसके लिए जब 2-3 वीडियोस तैयार होंगी तो ज़ाहिर है हमारे 2-3 घंटे भी लग जाने, शायद इससे ज़्यादा लगे। तो अब इजाज़त दें। व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आएगा। व्लॉग को लाइक और शेयर भी किया करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे मंडी मेला इन्फो यूट्यूब चैनल पर भी जाएँ, मुर्गबाजी बाय साद भाई पे भी जाएँ, आपको इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।